जब कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त की रक्षा करने आए स्वयं महादेव देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कांवड़ यात्रा भारत की संस्कृति और महादेव पर श्रद्धा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत में सावन के महीने में श्रद्धालुओं का कांवड़ यात्रा कर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाना एक मनमोहक चित्र माना जाता है। कई घटनाएं भी होती हैं, पर श्रद्धालुओं का मनोबल कभी नहीं टूटता। आज की घटना भी इन्हीं मनोबल और श्रद्धा का एक बहुत ही खूबसूरत छवि पेश करती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की घटना है यूपी में रहने वाले नवीन की। नवीन ने हाल ही में अपनी बीएड की पढ़ाई खत्म की थी। अब यूपी के सरकारी स्कूल में मैथ्स का टीचर था। नवीन महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त था। शिवरात्रि हो या सावन, महादेव की पूजा में लीन रहता था। महादेव के प्रति उसकी आस्था को देखकर सभी दंग रह जाते कि आखिर इतनी पूजा महादेव की क्यों करता है। पर ये आस्था और विश्वास की बात है। नवीन की माँ भी अक्सर चिंता में रहती कि पूजा के चक्कर में न ये खाता और न ही किसी चीज का होश रहता। न जाने कब तक ऐसे ही रहेगा। नवीन सुनता तो सबकी बातें, पर वही करता जो उसका मन कहता। हर साल सावन के महीने में नवीन यूपी से शिवालय तक शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाया करता था। नवीन की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। कमजोरी और चक्कर आना आम बात हो गई थी। नवीन ने अब डॉक्टर को दिखाया तो उसके रिपोर्ट में कैंसर निकला। नवीन बहुत घबरा गया था, पर अच्छी बात तो ये थी कि नवीन का कैंसर पहले स्टेज पर ही था, यानी अब भी इसके इलाज की गुजारिश थी। नवीन ने अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। सिर्फ नवीन और उसके महादेव ही जानते थे कि नवीन को कैंसर है। नवीन को पता था कि यदि ये खबर उसकी माँ को मालूम पड़ी तो वो कभी भी उसे शिवालय जाने नहीं देंगी। नवीन का महादेव पर इतना अधिक विश्वास था कि उसे मालूम था कि उसके महादेव उसे कुछ नहीं होने देंगे। कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू हो गया और नवीन तैयारियां करने लगा अपनी कांवड़ यात्रा की। नवीन की माँ को नवीन की बीमारी के बारे में तो मालूम नहीं था, पर फिर भी उनका दिल बैठा जा रहा था। वो बार बार कहती कि तू मत जा, इस वर्ष नहीं जाएगा तो महादेव रूठ नहीं जाएंगे। पर नवीन ने तो ठान लिया था तो उसे जाना ही था। माँ को समझा बुझा कर नवीन निकल पड़ा कांवड़ लेकर अपने महादेव के द्वार। नवीन को यूपी से हरिद्वार को जाना था। वो ट्रेन से हरिद्वार पहुंचा, फिर नंगे पांव निकल पड़ा गंगा घाट। हरिद्वार गंगा घाट में नवीन जल भरकर कांवड़ उठा लिया और पैदल अपनी यात्रा शुरू कर दी। नवीन की तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर ही वो थक जाया करता था, पर उसने हार नहीं मानी। हर हर महादेव कहता हुआ वो शिवालय की तरफ चल पड़ा। करीबन आधे रास्ते की दूरी तय करने के बाद नवीन अब काफी थक चुका था और अब उसमें चलने की और हिम्मत नहीं बची थी। वो 2 कदम और बढ़ाया और फिर वहीं गिर पड़ा। जब नवीन होश में आया तो उसने देखा कि वो एक कमरे में लेटा हुआ है और पास में एक व्यक्ति बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। नवीन उठकर बैठा। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। वो तो कांवड़ लेकर अपने महादेव के पास जा रहा था। उस व्यक्ति ने उसे पूरी बात बताई और फिर उसे आराम करने को कहा। नवीन ने एक ना सुनी। वो जिद करने लगा कि अभी उसे शिवालय के लिए निकलना है। वो व्यक्ति जिसका नाम महेश था, उसने नवीन की जिद को देखकर कहा, ठीक है, पहले कुछ खा लो और अपनी दवाएं खा लो, फिर निकल जाना। नवीन ने महेश की बात मान ली और खाना खाकर दवा खाने लगा। फिर उसके मन में आया, इसे कैसे पता कि मैं दवा खाता हूँ। नवीन कुछ बोल पाता कि तब तक उसे बेहोशी सी छाने लगी और वो सो गया। अगले दिन सुबह नवीन की आंखें खुली। वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उठते ही उसने महेश को खोजना शुरू किया। उसे महेश कहीं नहीं मिला। नवीन को महेश का धन्यवाद करना था, क्योंकि उसी के कारण नवीन बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। नवीन शिवालय जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी उसे मेज पर एक रुद्राक्ष माला और एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि जल्द ही मुलाकात होगी। ये पढ़कर नवीन को एहसास होने लगा कि महादेव ने ही उसकी जान बचाई है। वो महादेव का शुक्रिया अदा करने लगा और पहले से 2 गुनी खुशी के साथ अपनी यात्रा को फिर से आरंभ किया। अब की बार नवीन शिवालय जाकर ही रुका। शिवालय पहुंचकर नवीन ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया और महादेव का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी जान बचाई। इसके बाद से नवीन धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका कैंसर अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। माँ को उसने पूरी कहानी बताई तो पहले तो माँ अत्यंत नाराज हुई, फिर महादेव की कृपा पर अत्यंत खुश हुई। कांवड़ यात्रा यूं ही नहीं, इतनी मुश्किल होती है। इस यात्रा में महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।